कहीं गड्ढे पे डोभा निर्माण तो कहीं बगैर काम किए हजारों की निकासी। गोड्डा जिला के बोआजोर प्रखंड से मनरेगा मामले से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुशबिल्ला पंचायत के ग्राम चंदा में जंगल सूर्यापाड़िया के जमीन पर डोभा निर्माण होना है। वहीं निर्माण कार्य की तस्वीरें साफ साफ दिखाई दे रही है। किस तरह से गड्ढे में डोभा निर्माण कार्य किया जा रहा है। जहां पहले से गड्ढा है उसी जगह को डोभा निर्माण कार्य हो रहा है, जहां बीच में हल्की सी खुदाई कर चारों तरफ मेड़ बना दिया जाता है। तस्वीरें देखिए किस तरह से मनरेगा के कार्यों को धरातल पर अंजाम दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुशबिल्ला पंचायत के ही ग्राम लीलातरी में बिटिया टुडू के जमीन पे डोभा निर्माण होना था। तस्वीरों में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि धरातल पर योजना कार्य शून्य है और योजना बोर्ड भी तोड़ दिया गया है ताकि किसी को कुछ पता न चल पाए। लेकिन इस तरह मनरेगा योजना के कार्यों में बगैर काम किए हजारों रुपए की राशि निकल जाती है। सवाल है उन अधिकारी पर जो योजना का चयन करता हो। आखिर इस तरह गड्ढे में योजना का चयन किसने और क्यों किया। वहीं जानकारी मिल रही है कि बिटिया टुडू के जमीन पर डोभा निर्माण कार्य को लेकर बगैर काम किए 47,430 रुपया का निकासी हुआ है। पहले आप इस ऑडियो को सुनिए, क्या कह रहे हैं जेई साहब। ये बोल रहे हैं सर, आपका कुशबिल्ला पंचायत में लीलातरी में बिटिया टुडू की जमीन पर डोभा निर्माण था। इसका धरातल पर कार्य सर आपका हुआ नहीं है। 47,430 रुपया का निकासी हुआ है। कम नहीं किया। नहीं, धरातल पर काम शून्य है। प्लस ये आपका जो योजना जिस जगह था वहाँ पहले से आपका गड्ढा है। और दूसरा एक है चंदना में है जंगल सूर्यापाड़िया, वहाँ भी एक डोभा निर्माण है। वहाँ एकदम पूर्ण तरीके से गड्ढा है और वही गड्ढे में खुदाई आपका भी चालू है। तो गड्ढा है? हाँ, पहले से ही गड्ढा है सर। ये रोजगार सेवक से बात नहीं की? रोजगार सेवक से बातचीत अभी नहीं हुई है। फर्स्ट कॉल आप ही को लगाए। बात करिए ना। बात कल एक बार ऐसे उनको लगाए थे, वो बोले तबीयत खराब है इसलिए घरे में है तो ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आप ही से पूछ लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर योजना आपका गड्ढा में ही हो रहा है। पता नहीं कैसे योजना का चयन आप लोग करते हैं। जियो टेक करता है, जियो टेक कहीं और का रहता काम, वो सब वहीं कर लेता है। हम क्या करें? तो जियो टेक तो सर आप ही लोग ना करते हैं। जियो रोजगार सब करता है ना, बिना जियो टेक करे काम हो स्टार्ट ही नहीं होगा। और हम जब जाते हैं प्लेन हमको दिखा देता है। प्लेन दिखा देता है। अरे बात बिना काम किए पैसा निकल जाता है, कैसे होता है? ये बहुत गलत है। मान लीजिए कुछ काम नहीं हुआ, 47,000 निकल जाना, ये मामूली तो रकम नहीं ना हुआ। बिल्कुल गलत है। बताइए। रोजगार सेवक को मास्टर रोल भेजना ही नहीं चाहिए, जीरो कर देना चाहिए। पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और ये मुखिया, तीनों का तो खैर ये होना चाहिए कि जब कुछ काम हुआ ही नहीं तो पैसा उसको मास्टर रोल निकालना ही नहीं चाहिए। अगर निकल भी गया होगा तो उसको जीरो कर देना चाहिए। जीरो कर देना चाहिए। उसको पूछिए रोजगार सेवक का मुखिया को लगाइए। ठीक है सर। क्यों कैसे साइन कर दिया आप मास्टर रोल में? हम लोग तो जब तक एमबी नहीं बनाएंगे तो क्या बोल ले पाएंगे? हमको दिखाएगा भी नहीं। पहले से पेमेंट ले लेता तो हम लोग क्या कर पाएंगे? चलिए, आपको बता रहे हैं कि प्लेन योजना दिखा रहा है और वहाँ मतलब गलत कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको फिर धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। तो पूरा धूल झोंक रहा। हम तो जाएंगे तो हम बहुत कर सकते हैं। अगर गड्ढा वाला दिखाएगा पहले से गड्ढा है तो उसको डिरेक्ट करके हम भी कर सकते हैं। लेकिन हम तो जो गड्ढा है उसको लेस कर देंगे, बाकी का पेमेंट करेंगे। लेकिन वो भी कर पैसा काम नहीं किया और निकल गई तो गलत है ना। अगर वो लाभू भी बोल रहा है कि मतलब इसमें पैसा निकल रहा है, योजना में काम नहीं कर रहा है। रोजगार सेवक को एक बार लगाइए और एक बार मुखिया को लगाइए, तब फिर हम बात करेंगे आपसे। ठीक लगाइए दोनों को। आखिर मनरेगा कार्यों का पैसा निकालने के लिए किन किन अधिकारियों की जरूरत पड़ती है, अवैध रूप से पैसा कैसे निकल जाता है। सवाल है ग्राम पंचायत के मुखिया, रोजगार सेवक, पंचायत सचिव एवं जूनियर इंजीनियर पर। क्या ये अधिकारी धरातल पर नहीं आते हैं या इन सभी अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह के कार्यों को अंजाम दिया जाता है।
वहीं सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पंचायत अंतर्गत जितने भी मनरेगा अंतर्गत डोभा निर्माण का कार्य हो रहा है उन सभी कार्यों को ठेका पर दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि जहां मनरेगा कार्यों में स्थानीय मजदूर होना चाहिए वहां ठेका से काम चल रहा है, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। यदि इस तरह के मामले को जड़ से जांच किया जाए तो कई तरह के तथ्य सामने आएंगे। देखना अब यह होगा कि जिला के वरीय अधिकारी इस तरह के मामले पर क्या संज्ञान लेती है। रिपोर्ट अब्दुल दस्तक भारत।